नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हर बात होती है दिल से और हर टॉपिक आपके लिए मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग बनाया जाता है। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपके हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक बात सोचिए, हम अपने लाइफ में मेहनत से कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन एक पल आता है जब हम अपनी कॉम्पिटिटर की सफलता को देखते हैं और एक अजीब सी फीलिंग हमारे दिल में जाग उठती है। एक ऐसी फीलिंग जो हमसे कह रही होती है कि शायद हम काफी नहीं हैं, हम पीछे हैं। पर क्या ये सच है या ये बस एक इल्यूजन है जो हमें अंदर से कमजोर बनाता है? आज हम एक ऐसे एहसास की बात करेंगे जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होता है। वो एहसास जब हमें अपने कॉम्पिटिटर की सफलता को देखकर अपने अंदर एक डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मौका है अपने आप को समझने और अपने ग्रोथ का एक नए तरीके से सफर शुरू करने का। आज की इस जर्नी में हम उस एहसास को समझेंगे जो हमें डिस्टर्ब करता है और उसका एक नया पर्सपेक्टिव ढूंढेंगे जो हमें स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड बनाएगा। क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए जज्बे के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं तो लगता है जैसे कुछ कमी है। एक छोटी सी जीत भी आपको बड़ी नहीं लगती और उनकी सफलता एक बादल बनकर आपकी खुशी को छुपाने लगती है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम उनसे पीछे हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये एहसास जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये एक्चुअली एक साइन है कि आप जिंदा हैं, आपके अंदर सपने हैं और आपको बस एक नया नजरिया चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और अपने कॉम्पिटिटर की सक्सेस को अपनी ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग टूल बनाएंगे। चलिए दिल को छूने वाली एक जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशंस को समझना। एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड योर फीलिंग। दोस्तों, जो परेशानी आप महसूस कर रहे हैं वो गलत नहीं है। हम सब इंसान हैं और कंपैरिजन हमारी नेचर का एक हिस्सा है। लेकिन ये जरूरी है कि हम अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और उनका सहारा लेकर आगे बढ़ें, ना कि उनकी बोझ के नीचे दब जाए। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट जो एक एग्जाम में अपने फ्रेंड से थोड़े कम मार्क्स लाता है। वो परेशान हो जाता है, अपने आप से कहता है कि मैं शायद इंटेलिजेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर वही स्टूडेंट एक मिनट के लिए रुककर अगर ये सोचे कि मैंने कहाँ गलती की और क्या सीख सकता हूँ, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। जो परेशानी थी वही एक लेसन बन जाती है। दोस्तों, अपने इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए, उन्हें समझिए। जब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उन्हें ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सेकंड है, योर जर्नी इज डिफरेंट। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ एक यूनिक जर्नी है। आपका कॉम्पिटिटर आज आगे है क्योंकि शायद आज उसका वक्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हैं। भगवान ने आपके लिए एक अलग प्लान रखा है और वो प्लान उसी वक्त पर अनफोल्ड होगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। दोस्तों, सोचिए, एक आम का पेड़ है और एक नीम का पेड़ है। दोनों ही एक ही जमीन पर लगाए गए हैं, लेकिन दोनों का ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन अलग है। आम का पेड़ गर्मियों में मिठास भरे आम देता है जो लोगों के चेहरे पर खुशी लाते हैं। दूसरी तरफ नीम का पेड़ बारिश के मौसम में अपनी मैक्सिमम ग्रोथ दिखाता है और लोगों को दवाई और साफ हवा देता है। अब सोचिए, अगर नीम का पेड़ सोचे कि मैं आम का पेड़ क्यों नहीं हूँ, या आम का पेड़ सोचे कि मैं नीम का पेड़ क्यों नहीं हूँ, तो क्या होगा? दोनों अपनी यूनिक क्वालिटीज खत्म कर लेंगे और जमीन के एक ही टुकड़े पर दोनों का एग्जिस्टेंस इर्रिलेवेंट हो जाएगा। इसी तरह हर इंसान का अपना एक यूनिक समय और काम होता है। हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर का वक्त अभी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वक्त कभी नहीं आएगा। आपका सफर और आपका कंट्रीब्यूशन अलग है, बिल्कुल उस आम और नीम के पेड़ की तरह। आपका काम अपने यूनिक क्वालिटीज को समझना और उन्हें नर्चर करना है। दुनिया में हर चीज का एक समय और जगह होती है। अपनी ग्रोथ को कंपेयर करने के बजाय अपने सफर का मजा लीजिए और अपनी यूनिक वैल्यू को समझिए। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिए, दूसरों के पेस पर अपने आप को कभी मत तोलना। आपका सफर आपका है और उस पे चलने का एक अलग ही मजा है। इसके बाद नेक्स्ट है, टर्न जेलेसी इनटू इंस्पिरेशन। दोस्तों, जब भी आप अपने कॉम्पिटिटर की सक्सेस देखते हैं
और जलन महसूस करते हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मुझे इनसे क्या सीखना है। दोस्तों, जलन को अपनी सक्सेस का ड्राइवर बनाइए, ना कि एक रुकावट। जब आप अपनी जेलसी को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वही फीलिंग जो आपको रोक रही थी आपको आगे ले जाती है। दोस्तों, एक बार एक आर्टिस्ट था जो अपनी पेंटिंग्स की प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी स्किल्स एवरेज है। एक दिन उसका दोस्त अपनी एक पेंटिंग दिखाता है जो इतनी खूबसूरत होती है कि वो देखते ही आर्टिस्ट डीमोटिवेट हो जाता है। उसके मन में एक ही बात आती है, मैं कभी अपने दोस्त के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन उस आर्टिस्ट ने डीमोटिवेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त की पेंटिंग को एक इंस्पिरेशन बनाएगा, ना कि कंपटीशन। उसने अपने दोस्त से टिप्स लिए। धीरे धीरे उसने अपनी प्रैक्टिस को और डिसिप्लिन बनाया। 1 साल तक उसने रेगुलरली प्रैक्टिस की, नए टेक्निक सीखे और अपने अंदर के डाउट को दूर किया। एक दिन ऐसा आया कि उसकी पेंटिंग्स भी एग्जीबिशन में दिखाई जाने लगी और लोग उन्हें एडमायर करने लगे। जरा सोचिए, अगर उसने अपने दोस्त की सक्सेस को सिर्फ जेलसी के रूप में देखा होता और कुछ सीखने की कोशिश नहीं की होती तो शायद वो कभी ग्रो नहीं कर पाता। दोस्तों, दूसरों की सक्सेस को एक इंस्पिरेशन बनाइए, अपनी वीकनेस को समझिए और अपनी ग्रोथ के लिए उनसे एक लेसन लीजिए। कंपटीशन को कंपैरिजन की जगह कोलैबोरेशन और लर्निंग का सोर्स बनाइए। दूसरों की सक्सेस को एक नेगेटिव फीलिंग मत बनने दीजिए, उसे एक पॉजिटिव चैलेंज समझिए जो आपको ग्रो करने का मौका दे। इसके बाद नेक्स्ट है फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ। दोस्तों, जिंदगी एक रेस नहीं है, हर दिन बस एक चीज का गोल होना चाहिए। आज के दिन आप अपने कल से बेटर बनाएं। जब आप अपनी एनर्जी दूसरों पर फोकस करते हैं तो आप अपना फोकस खुद से हटा लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं तो कंपटीशन इर्रिलेवेंट लगने लगता है। एक बार एक मैराथन रनर था जो हर बार रेस में पार्टिसिपेट करता था। वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर रनर्स को देखकर अपनी स्पीड एडजस्ट करता था। अगर उसके आगे कोई और रनर निकल जाता तो वो अपने आप को प्रेशर में डाल लेता था और स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता, फिर चाहे वो अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहा हो। एक दिन उसने एक एक्सपीरियंस्ड मैराथन रनर से बात की। उस रनर ने कहा, जब तुम रेस में हो तुम्हें आसपास के रनर पर फोकस नहीं करना चाहिए, तुम्हारा फोकस बस एक चीज पर होना चाहिए, वो है खुद का बेस्ट देने का। तुम्हारा गोल फिनिश लाइन तक पहुंचना है, ना कि दूसरों को हराने का। उस दिन से मैराथन रनर ने अपने अप्रोच को बदला। उसने अपने पेस को समझा और अपने लिमिट्स को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी स्पीड मेंटेन रखी। वो दूसरों के पेस को इग्नोर करता और सिर्फ अपने पर्सनल बेस्ट को बीट करने पर ध्यान देता। रेस के दौरान उसने अपने बॉडी की सुनी, अपनी एनर्जी को सही जगह पर यूज किया और रेस खत्म होने पर उसने अपने सबसे अच्छे टाइम के साथ फिनिश लाइन को क्रॉस किया। ये देखकर उसने सीखा कि असली सक्सेस दूसरों से कॉम्पीट करने में नहीं है, बल्कि अपने आप से कॉम्पीट करने में है। वो समझ गया कि अगर वो अपनी ग्रोथ पर फोकस करेगा तो वो किसी और से पीछे कभी नहीं रहेगा। दोस्तों, जब भी आप अपनी जर्नी पर ध्यान देते हैं, अपने पेस को समझते हैं और अपनी एनर्जी को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव करने में सफल होते हैं। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपका असली कॉम्पिटिटर आपका पुराना वर्जन है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी शक्ति है जो नेगेटिव इमोशंस को डिसॉल्व कर देती है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं अपने पास जो भी चीजें हैं उनके लिए, तो आपके अंदर का फियर और कंपैरिजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हर रोज अपनी ब्लेसिंग को याद करना एक हैबिट बनाइए। दोस्तों, एक बार एक लड़का था जो अपने जीवन में हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके पास कभी कुछ भी अच्छा नहीं होता। एक दिन उसके गुरुजी ने उसे एक नोटबुक दी और कहा, हर रात सोने से पहले इस नोटबुक में 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल। पहले दिन उस लड़के ने मुश्किल से 1-2 चीजें लिखी। मेरे पास घर है और मुझे एक अच्छा खाना मिला। अगले दिन उसने थोड़ा और सोचा और लिखा, आज मैंने अपने माँ के साथ बातें की। आज मुझे एक दोस्त का मैसेज आया। आज मैं बिना किसी दिक्कत के ऑफिस पहुँचा। धीरे धीरे वो अपने दिन की छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करने लगा। 1 महीने के बाद जब उसने अपनी पुरानी एंट्रीज पढ़ी तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके जीवन में कितनी चीजें हैं जो उसे खुशी देती है, लेकिन वो उन्हें पहले कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता था। उसकी सोच बदल गई। जो चीजें उसके पास नहीं थी, उसकी शिकायत करने के बजाय
वो अब उन चीजों का शुक्रिया अदा करता था जो उसके पास थी। उस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की वजह से उसकी जिंदगी में एक नई पॉजिटिविटी आई। अब वो छोटी छोटी चीजों को भी अप्रिशिएट करना सीख गया था। दोस्तों, शिकायत करने के बजाय उन चीजों पर फोकस करिए जो आपके पास है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जो जिंदगी के हर मोड़ पर खुशी और शांति देती है। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो आप नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर अपने जीवन में नए अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। ग्रेटिट्यूड नेगेटिविटी का एंटीडोट है। हर एक दिन एक छोटा सा वक्त निकालिए और शुक्रिया अदा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है सेलिब्रेट अदर सक्सेस। दोस्तों, दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करना आपकी पॉजिटिविटी को बूस्ट करता है। जब आप अपने कॉम्पिटिटर की सक्सेस को एक थ्रेट की जगह एक इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं तो आप एक नई ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं। एक टीचर अपने कॉलीग की तरक्की से इंस्पायर्ड होता है और उसे सीखता है कि नई टीचिंग मेथड्स कैसे अडॉप्ट करें। अगले साल वो भी एक अवार्ड जीत लेता है। उसने कंपैरिजन के बजाय कोलैबोरेशन को चूज किया। और वही उसकी स्ट्रेंथ बन गई। तो दोस्तों, सेलिब्रेट अदर। आप जितना पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। दोस्तों, याद रखना, जिंदगी एक जर्नी है जो सिर्फ आपके लिए बनी है। अपने कॉम्पिटिटर को एक मिरर समझिए जो आपके अंदर के इम्प्रूवमेंट को दिखाता है। हर दिन अपने आप से बेटर बनने की कोशिश कीजिए। जिंदगी एक रेस नहीं है बल्कि एक ऐसी मैराथन है जो सिर्फ आपकी अपनी स्पीड और डिटर्मिनेशन से चलती है। अपने कॉम्पिटिटर की सक्सेस को एक रिमाइंडर समझिए कि आप भी कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं और हर दिन अपने आप से एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके सफर में चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन वही चैलेंजेस आपकी कहानी को खास बनाते हैं। तो खुद पर विश्वास रखिए और अपने गोल के लिए मेहनत कीजिए। और याद रखिए, आप अपने लाइफ के असली हीरो हैं। Compete with yourself, not others, because the best version of you is waiting to be discovered। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने कमेंट्स में अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर लिखिए। और याद रखना, जो आज आप महसूस कर रहे हैं वही आपके कल की सफलता का फाउंडेशन है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।